जय श्री कृष्णा, जय माता की। ब्राह्मण वाणी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में गजानन जी की कहानी सुनेंगे, जो बुधवार के व्रत में और किसी भी व्रत कथा के साथ में सुन सकते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था। साहूकार की पत्नी हमेशा एक ब्राह्मण कन्या को घर बुलाकर भोजन का थाल देती थी। साहूकार के घर में एक गजानन जी की मूर्ति थी, जिसे वह ब्राह्मण कन्या भोजन से पहले भोग लगाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। गजानन जी उस ब्राह्मण कन्या की श्रद्धा भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। एक दिन जब वह कन्या भोजन के थाल से भोग लगाकर घर आई, तो गजानन जी ने उसका थाल हीरे मोती से भर दिया। ब्राह्मण के घर खूब अन्न धन का भंडार हुआ। ब्राह्मण कन्या ने सोचा, अब साहूकारनी के घर भोजन का थाल लेने जाऊं तो वो सोचेंगे कि इतना सब कुछ होते हुए भी वापस आ गई, और यदि नहीं जाऊं तो सोचेंगे कि अहंकार आ गया है। यह सब विचार कर रही थी, तभी साहूकारनी का बुलावा आ गया कि भोजन का थाल लेने क्यों नहीं आई। तब ब्राह्मण कन्या बोली, मुझे गजानन जी टूटे हैं। साहूकारनी इस बात पर बहुत नाराज हुई कि गजानन जी की सेवा तो मैं करती हूँ और टूटे हैं उस कन्या को। वह गजानन जी की मूर्ति उठाकर बाहर कूड़ेदान के पास रखकर आ गई। इधर साहूकार का व्यापार धंधा पानी सब बंद हो गया। एक दिन साहूकार की नज़र गजानन जी की मूर्ति वाले स्थान पर पड़ी, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, गजानन जी कहाँ हैं? साहूकारनी ने कहा, ऐसे गजानन जी हमारे घर में क्या काम के जो हमको नहीं और दूसरों को निहाल करे। साहूकार ने कहा, तुमने ये क्या किया? उन्हीं के आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिला है। तुम्हारे इस कर्म से गजानन जी हम पर रुष्ट हुए हैं। साहूकार वापस गजानन जी को लेने गया तो गजानन जी की मूर्ति बहुत भारी हो गई। साहूकार बोला, हे गजानन जी, सुख करता दुख हरता, हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा करें। गजानन जी बोले, तुम पत्नी सहित यहाँ आकर मुझे लेके जाओ तो मैं तुम्हारे घर चलूँ। साहूकारनी ने भी गजानन जी से माफ़ी मांगी, पैर पड़ी और दोनों आदरपूर्वक गजानन जी को घर लेकर आए। उन्हें यथास्थान विराजमान किया। विराजमान होते ही गजानन जी महाराज ने साहूकार का घर हीरे मोती से जगमग कर दिया। उसके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई। गजानन जी महाराज सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करें। कहानी को लाइक कीजिए और 12 महीने की व्रत कथाएं सरल भाषा में लिखित में सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए। आपका चैनल ब्राह्मण वाणी।